हेलो बच्चों, आज की वीडियो हमारी मैकेनिकल ब्रांच से है। लेकिन चीज़ ऐसी है, टॉपिक ऐसा है कि हर ब्रांच के काम की चीज़ है। हर किसी को नॉलेज में आना ज़रूरी है। इन चीज़ों का इस्तेमाल हर ब्रांच में पड़ता रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से जनरल नॉलेज वाले आइटम है जिसका होना हर इंसान को बहुत ज़रूरी है। मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ पहले। अगर टेक्निकल नाम देखा जाए तो इसका नाम है NRV। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, इसको आम भाषा में चेक वाल्व भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? काम सिंपल सा है लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे इसका सिर्फ किसी भी लिक्विड को, एयर को, ये अंदर जाने तो देता है लेकिन बाहर नहीं आने देता। तो इसको आम भाषा में जो मिस्त्री हैं हमारे, वो इसे चेक वाल्व भी बोलते हैं। आप लोगों को लग भी रहा होगा कि कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा है, चेक वाल्व। हाँ, NRV आपने नहीं सुना होगा। मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ, इस तरह की चीज़ें दिखाता हूँ, तो मेरा टॉपिक होता है, मेरा जो सोच होती है कि आपका टेक्निकल लाइन में अभी नई नई एंट्री हो रही है। आपके लिए सब चीज़ें ये नई हैं बिल्कुल। ठीक है, और आप जितने से ज़्यादा आप अपनी नॉलेज का विस्तार कर सकें उतना ज़्यादा बढ़िया है। और ये टॉपिक इस तरह के हैं जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप परफेक्ट टेक्नीशियन, इंजीनियर बन पाएंगे। तो ये है इसका काम। किसी भी एयर को या लिक्विड को अंदर भेज सकता है लेकिन वापस नहीं आने देता, यानी कि वन वे ट्रैफिक। मैं आपको बताऊं, ये जो है हमारा NRV, ये एयर के लिए है। ऐसे ही हाइड्रोलिक के लिए उनका डिज़ाइन अलग तरीके का होता है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन अलग तरीके का है। ये इस तरीके का है जो सिर्फ एयर पे काम आते हैं। इसके अंदर एक पिस्टन होता है जो वर्टिकल कंडीशन में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल में हो। अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, कुछ में ये हॉरिजेंटल कंडीशन में भी होते हैं। ठीक है, तो ये NRV तो हॉरिजेंटल में है, लेकिन जो इसमें लगा हुआ पिस्टन है वो वर्टिकल है। आप समझिए, पहले NRV हॉरिजेंटल में है, और जो इसका अंदर जो पिस्टन लगा हुआ है, जो इसके अंदर ये गुण पैदा करता है कि कोई भी एयर या लिक्विड अंदर जाए बट वापस नहीं आ पाए। वो जो पिस्टन है वो वर्टिकल है, NRV मेरा हॉरिजेंटल है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि NRV हमारा वर्टिकल हो और जो पिस्टन है तो वो नेचुरली हॉरिजेंटल होगा। काम दोनों कंडीशन में करता है। इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा रहता है जो पिस्टन को हमेशा अपने प्रेशर से दबा के रखता है, ताकि कोई भी लिक्विड एयर आए और इमीडिएटली उस प्रेशर से उस रास्ते को ये इमीडिएट बंद कर देता है। इसमें जो बासर होती है लगी हुई, वो होती है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन की इसलिए होती है कि बहुत बार ऊपर नीचे होता है तो टेफ्लॉन जल्दी कटता नहीं है, और इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एयर की। ठीक है, एयर वाली कंडीशन में इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हाइड्रोलिक में या फिर पानी वाली कंडीशन में इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो इसलिए इसमें जो सक्सेस है वो टेफ्लॉन का वाशर ही सक्सेस है। इसमें रबर का वाशर नहीं चल पाएगा। ओके, तो मैं इसमें टेफ्लॉन का वाशर लगा होता है, लेकिन पानी में रबर के वाशर लगे होते हैं। इसमें टेफ्लॉन के अलावा एक नायलॉन आती है, उसके भी वाशर होते हैं लगे हुए, है ना। सिलिकॉन के भी लगे होते हैं वाशर। सिलिकॉन एक्चुअली क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा बियर कर लेती है। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिक में भी इस्तेमाल होता है और न्यूमेटिक में भी। अच्छा, न्यूमेटिक में मतलब जब मैं न्यूमेटिक बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना कि मैं एयर की बात कर रहा हूँ। एयर में एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको बहुत बढ़िया, और आप लाइफ में कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आपने कभी ना कभी बचपन में साइकिल चलाई होगी, तो हैंड जो हमारा पंप होता है उससे आपने एयर भी भरी होगी। अब आप ये समझ लीजिए,
जो जिस व्हील में आप एयर भर रहे हैं, जहाँ बॉल बॉडी जहाँ निकली होती है, जहाँ पंप का हम नोजल लगाते हैं, वही क्या है, एनआरबी होता है। आप जब दबाते हैं पंप को तो उसके अंदर से एयर आपके व्हील में जाती तो है, लेकिन वापस नहीं आएगी। और बिना उस एनआरबी के आप पहिए में हवा नहीं भर सकते। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, उसकी बॉल बॉडी खोलोगे तो अंदर एक रबर का पाइप निकलेगा छोटा सा। उसे अगर निकाल के और फिर हवा भरोगे तो आप उसमें हवा नहीं भर सकते। उल्टा पंप आपकी छाती पे आके लगेगा ज़ोर से, अगर आपने ज़बरदस्ती की तो। बिना उसके किसी व्हील में भी हवा नहीं भर सकते आप। तो उसी को हम कहते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि वन वे ट्रैफिक। एयर जा सकती है लेकिन वापस नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जितनी भी गाड़ियां हैं सब पहियों में होता है। इसका इस्तेमाल हमारे घर में पानी की पाइपलाइन जो होती है उसमें भी होता है। जो हमारा पानी का पंप होता है जिससे टंकी में हम लोग पानी भरते हैं, उसमें भी लगा होता है। अगर उसमें ये बाल लगा हुआ नहीं हो, अगर ख़राब हो जाए, उसकी बासर कट जाए तो क्या होगा, उसमें पानी दोबारा जब उसे दबाएंगे, बटन को ऑन करेंगे पंप को, तो वो पानी मोटर नहीं उठाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। हर पंप में लगा होता है ताकि पानी जाए, निकले। आप यहाँ तक देखिए, जो हैंड पंप होते हैं हमारे, उसमें भी लगा होता है ये हैंड पंप। अगर पानी कई बार, अगर आप लोगों ने कभी गांव से पाला पड़ा है या बिलोंग करते हैं, तो हैंड पंप में या पानी के ट्यूबवेल में कई बार मोटर चलाने से भी पानी नहीं आता। तो उस कंडीशन में हमने देखा है और खुद किया भी है कि उसके पानी निकलने वाले रास्ते से हम लोग पानी डालते हैं, पानी भरते हैं, और फिर जा कर के कहीं वो पानी उठा पाता है। क्योंकि चेक वाल्व उसका ख़राब होता है, वो सब इसलिए करना पड़ता है। अगर चेक वाल्व उसका ठीक है तो इसमें आप जब भी चलाएंगे पानी इमीडिएटली बाहर निकल आएगा। चाहे वो हैंड पंप हो, बोरिंग वाला पंप हो, या हमारे घरों में लगे हुए पानी के पंप हों। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे रहते हैं, या पानी की टंकी हो, इसका मल्टीपर्पज़ है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये सिर्फ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हवा में काम आने वाला एनआरवी है, ना कि पानी में या हाइड्रोलिक में। ये हाइड्रोलिक का उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर जो वाशर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है हमारा टेफ्लॉन का। रबर का वाशर जल्दी कट जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है एयर वाली लाइन में, जहाँ ये कंप्रेसर वगैरह में लगा रहता है। जो कंप्रेसर हवा हमारी बनाता है, एटमॉस्फेयर से हवा खींच के ये देता है टंकी में। तो टंकी में जो हवा जाती है, इसके थ्रू जाती है, ताकि टंकी में हवा जाए लेकिन वापस नहीं आए। कई बार अगर इसका वाशर कट जाता है तो यहाँ तक कि इसका इतना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि सारा की सारा प्रेशर मोटर पे पड़ता है और मोटर जल भी जाती है। अब ये टेक्निकल पॉइंट हो गया। जब भी कभी आप देखें मोटर बहुत गर्म हो रही है या जल रही है बार बार, तो समझ जाना उस कंप्रेसर का, एयर कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि फ्रिज के कंप्रेसर की। उसमें क्या होगा, ये एनआरबी ख़राब हो जाता है, उसकी बासर कट जाती है और बार बार मोटर हमारी जलती रहती है। डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। पानी का जो होता है वो थोड़ा इससे सिंपल डिज़ाइन होता है, वो सस्ते भी मिल जाते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये हॉरिजेंटल है, कुछ वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल में हॉरिजेंटल लगा रहता है, इसके अंदर एक पंप पिस्टन होता है, और वो पिस्टन वर्टिकल होता है इसके अंदर। अगर एनआरबी हॉरिजेंटल है, लेकिन जो पिस्टन है जो इसको ये क्वालिटी देता है बनवे वाली, वो उस पिस्टन की वजह से होता है। उस पिस्टन के अंदर ही बासर लगा रहता है, जो रबर का या टेफ्लॉन का होता है। ठीक है बच्चों, तो उस पिस्टन, ये हॉरिजेंटल है, पिस्टन वर्टिकल है। लेकिन कई केस में क्या होता है, हमारा जो एनआरबी होता है वो वर्टिकल होता है, और उसमें अगर वर्टिकल है तो पिस्टन 100% जो है हमारा हॉरिजेंटल ही लगा होगा। कई केस में क्या होता है, पिस्टन भी हमारा वर्टिकल होता है और
जो NRV है वो भी वर्टिकल होता है। इस तरह के NRV भी आते हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर टैंकों के अंदर ही किया जाता है। वो टैंक के अंदर रहता है NRV, हम लोगों को दिखाई भी नहीं देता, सिंपल बाहर एक कनेक्शन निकला रहता है। साइज़ की बात करें तो ये हमारा साइज़ 1.25 इंची है, 1.25 इंची साइज़ है। और इसमें आधा इंची साइज़, 1/4 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, है ना। बहुत बड़े बड़े NRV भी आते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। मैं इसे खोल नहीं सकता टूल के अभाव की वजह से, नहीं इसे मैं खोल करके किसी दिन दिखाऊंगा इसके अंदर पिस्टन कैसा होता है, बासर कैसे होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो मैं जो है अभी अभी देखता हूँ, अगर मुझे मिल गया बासर तो मैं अभी आपको। हाँ तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि इसके NRV के जो बासर है मैं वो ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं पाया। मैं फिर कभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो साइज़ है ये प्लास्टिक से बंद है। ये 1.25 इंची साइज़ होता है, इसे कहते हैं हम कनेक्शन साइज़। ठीक है, ये साइज़ अलग अलग आते हैं कनेक्शन साइज़ के हिसाब से, और उसी हिसाब से इसमें अंदर पूरा बनावट होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मेरे ख्याल से इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर हम कोई और अच्छा टॉपिक लेकर के। ठीक है, नमस्ते।